क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, हमारा जीवन और ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक बहुत बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकता है? ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक और दार्शनिक इस विचार पर गंभीरता से सोच रहे हैं। इस विचार को सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी सिर्फ आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी जड़ एक ऐसे प्राचीन दार्शनिक के विचारों में मिलती हैं जिन्होंने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था। मैं बात कर रहा हूं महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो की। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि प्लेटो ने जो कहा था और आज का विज्ञान जो सोच रहा है उसमें क्या समानताएं हैं। प्लेटो ने हजारों साल पहले एक सिद्धांत दिया था जिसे केव ऑफ एलिगरी कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें। प्लेटो का केव ऑफ एलिगरी एक दार्शनिक कहानी है जिसमें कुछ लोग गुफा में कैद हैं और उनकी गर्दन और पैर इस तरह बंधे हैं कि वो केवल गुफा की दीवार पर दिखाई देने वाली परछाइयों को ही देख सकते हैं। ये परछाइयाँ उनके लिए ही पूरी दुनिया होती हैं, जबकि असल में वो केवल उन वस्तुओं और घटनाओं की छाया होती हैं जो उनके पीछे होती हैं। प्लेटो का कहना था कि हमारी दुनिया भी इसी तरह है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं वो सिर्फ एक परछाई है। असली और सच्ची दुनिया फॉर्म्स की दुनिया है जो हमारे दिमाग और इंद्रियों से परे है। अब हम 21वीं सदी में आते हैं। आज के वैज्ञानिक भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह और हम सब एक बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा बनाए गए विशालकाय कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। विशालकाय कंप्यूटर सिमुलेशन का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड, तारे, ग्रह और हम सब एक बहुत बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर द्वारा बनाई गई नकली दुनिया में हो सकते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन वो प्रक्रिया है जिसने कंप्यूटर पर एक वास्तविक या काल्पनिक दुनिया का मॉडल बनाया जाता है, जिसमें वो दुनिया चलती और बदलती रहती है जैसे कोई वीडियो गेम में होता है। ये सिमुलेशन इतना बड़ा और जटिल हो सकता है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड, उसकी सारी घटनाएं, समय और जीवन शामिल हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो हम इसे सच्चा समझते हैं वो वास्तव में एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए चलने वाला एक नकली सिस्टम हो। ये विचार इसलिए उठता है क्योंकि आज के समय में हमने छोटे छोटे सिमुलेशन बनाए हैं जो बहुत सही और जटिल होते हैं। ऐसे में ये सवाल भी फरमाया जाता है कि क्या पूरी दुनिया भी किसी उन्नत सभ्यता के कंप्यूटर पर चलने वाला सिमुलेशन हो सकती है। एसेंशियली ये कल्पना है कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़े कंप्यूटर गेम की तरह हो सकती है। विशालकाय कंप्यूटर सिमुलेशन का अर्थ है एक बहुत बड़े और जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए बनाई गई ऐसी नकली दुनिया जिसमें हमारा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह और हम खुद शामिल हों। मतलब ये कि हो सकता है कि जो हम असली दुनिया समझते हैं वो असल में कंप्यूटर के अंदर चल रहे सिमुलेशन का हिस्सा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा वीडियो गेम। इस सिमुलेशन में सब कुछ चलता रहता है, समय, जगह, लोगों के जीने मरने तक, और ये सब असली नहीं बल्कि एक कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया एक नकली अनुभव हो सकता है। इस विचार के अनुसार हमारी पूरी जिंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रही होगी जिसे एक अत्यंत उन्नत सभ्यता ने बनाया हो। हम जो नियम और भौतिकी यानी कि फिजिक्स के सिद्धांत देखते हैं वो शायद इस सिमुलेशन के कोड हैं। हम जो चेतना महसूस करते हैं वो भी शायद सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा है। ये थ्योरी प्लेटो के सिद्धांत से बहुत मिलती जुलती है। जहां प्लेटो ने छाया और असली दुनिया की बात की थी, वहीं आज के वैज्ञानिक सिमुलेशन और बेस रियलिटी की बात करते हैं। अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा? वैज्ञानिक इसके कुछ तरीके बताते हैं। हमारे ब्रह्मांड के सारे नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स सब गणित पर आधारित हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हैं जहां सब कुछ गणितीय सूत्रों से चलता है। क्वांटम फिजिक्स में दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम में शॉर्टकट की तरह हो सकता है जहां पे कोड को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। वैज्ञानिकों को कॉस्मिक रेज में कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले हैं जो एक कंप्यूटर में होने वाले एरर जैसे हो सकते हैं। अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो हमें डरना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारी दुनिया कंप्यूटर सिमुलेशन है तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सिमुलेशन को किसी बहुत उन्नत और बुद्धिमान सभ्यता ने बनाया होगा। इसका मतलब हमारा ये संसार इतना परफेक्ट होगा कि उसे बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की ज़रूरत पड़ी होगी। ऐसे में ये ज्ञान हमें आश्वस्त करता है कि हम एक बेहतर और संगठित व्यवस्था में रहते हैं। वहीं कुछ लोग इससे डरते हैं क्योंकि अगर हम केवल एक सिमुलेशन है तो हमारा अस्तित्व असली नहीं है। हमारे सपने, मेहनत, भावना सब कुछ सिर्फ कंप्यूटर कोड का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हम वास्तविक रूप से मौजूद नहीं हैं और हमारे जीवन के सारे अनुभव मायने नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए ये विचार भयावह होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी सारी कोशिशें और जीवन का कोई स्थायी महत्व नहीं है। तो संक्षेप में ये दोनों दृष्टिकोण इस बातचीत के दो पहलू हैं। एक जो इस बात पर विश्वास करता है कि ये परफेक्ट व्यवस्था है और डरना नहीं चाहिए, और दूसरा जो इसे भयावह मानता है क्योंकि असली अस्तित्व के बारे में शक होता है।
ये थ्योरी हमें सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया की समझ शायद अभी भी बहुत अधूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।